आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। इट इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक बिहाइव एंड written by Catherine Mansfield. In this lesson, there is a girl, and this lesson is based on the story of a girl. Her name is Kezia, and we will read how she changed her attitude about her father. How did she understand her father? And in the beginning, we read that she did not like her father. Means she always fear. She thought negative about her father, but gradually she changed. So we will read this story. So look here and understand new words. So her name is Kezia. The little girl, he was a figure to be feared. बोलने की उस छोटी लड़की के लिए जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वो डरती थी, एंड अवॉइडेड, और उससे हमेशा दूर रहना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. काम पर जाने से पहले क्या करता वो, अपनी जो बेटी है उसको एक कैजुअल किस करता. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और फिर उसके बाद वो बोलती गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और बोलने की जब लंबी सड़क पर जो है उसके वाहन की आवाज़ जब धीरे धीरे क्या होती, धीमी होती, तो फिर क्या होता, उस लड़की को बड़ा रिलीफ महसूस होता, उसे बहुत अच्छा अनुभव होता. तो इस तरह की उसकी फीलिंग थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस. बोलने की जब वो शाम को घर आता था तो वो अपनी जो स्टेयर केस है, सीढ़ियाँ जो होती हैं, उनके पास खड़ी हो जाती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी अपने फादर की जोर की आवाज़ सुनती थी. क्या बोलते थे उसकी फादर, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मदर, वो बोलता जाओ और जो पेपर है वो लेके आओ. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर लेके आओ, मेरी चप्पल लेके आओ. पैराग्राफ नंबर 2. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी मदर जो है, जो उसके फादर है, उसकी मदर उसको, उसके फादर की मदर केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और माँ उस लड़की को पुकारती थी, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम जो है फादर्स के बूट उतार सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में बहुत धीमी चलती. पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो धीरे से जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती. बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस समय तक जो उसके फादर के चश्मे पहने होते थे. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल, और वो इस तरह से देखते अपने चश्मों के ऊपर से, इससे वो लड़की थोड़ा सा डर से जाती. उसे इस तरह से उनका देखना एक डर सा अनुभव कराता. वेल केजिया हरी अप पुल ऑफ दीज बूट्स, वेल केजिया जल्दी करो, इन बूट्स को उतारो. टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही. आई डोंट नो फादर, वो हकलाती, वो बोलती फादर मैं नहीं जानती. फिर देखिए नेक्स्ट, यू डोंट नो, फिर उसके फादर उसी की तरह बोलते, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, स्टटर करोगी, हकलाओगी, मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो और लोगों के साथ में नहीं हकलाती थी, कभी नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप,
बट ओनली विद फादर। वो ढंग से औरों से ढंग से बोलती थी लेकिन केवल फादर के साथ में। बट ओनली विद फादर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो उनके सामने जो ढंग से नहीं बोल सकती थी, प्रॉपरली नहीं बोल सकती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट। उसके फादर उससे पूछते, क्या बात है, तुम इस तरह से अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और फिर बोलता, मदर, आपको ये सिखाना चाहिए इस बच्चे को कि इस तरह मत देखो जैसे वो आत्महत्या की कगार पर हो। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर बोलता, यहाँ आओ केजिया, मेरे चाय के प्याले को सावधानी से वापस मेज पर ले जाओ, केयरफुली, सावधानी से। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, हिज नेक, उसकी गर्दन, एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और खासकर उसका मुंह इतना बड़ा था जब वो जवानी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। बोले कि उसके बारे में सोचना, अकेले में सोचना, किसी राक्षस के बारे में सोचने के समान था। जाइंट, राक्षस। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। बोले कि संडे आफ्टरनून को उसकी दादी ने उसको जो है ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ में अच्छी तरह से बात कर सके, बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जो छोटी लड़की उसने क्या क्या पाती थी, हमेशा मदर उसकी जो है पढ़ती रहती, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। और उसके फादर जो है सोफे पर लेटे वो देखती थी। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, और उनका रुमाल जो है उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। बोले कि उनके पैर जो है, उसके फादर के पैर जो है उसके सबसे अच्छे गद्दे के ऊपर होते, जो कुशंस होते हैं, और वो गहरी नींद में होते, और फिर उस क्या करते, स्नोरिंग, खराटे। वो खराटे जो है भरते रहते, खराटे लेते रहते। इस तरह आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इस समय जो है कि जो है ड्राइंग रूम में है। फिर देखिए नेक्स्ट, सी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और बड़ी गंभीरता से देखती, ग्रेवली में होता है गंभीरता से, वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, जब तक वो जाग नहीं जाते थे, अंगड़ाई नहीं ले लेते थे। एंड आस्क द टाइम, और उससे फिर समय पूछ जाता। देन लुक्ड एट हर, फिर उस पर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। फिर उसके फादर क्या बोलते उसके लिए, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो, स्टेयर, बड़े ध्यान से देखना किसी को, स्टेयर। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसी भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। बोले कि एक दिन जब उसे कोल्ड हो गया था, उसे जुकाम हो गया था, उसे कमरे में रखा गया था। फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ये सुझाव दिया कि नेक्स्ट वीक जो है उसके फादर का बर्थडे है, और उस बर्थडे में जो है वो कोई क्या करेगी, गिफ्ट तैयार करने के लिए उसे कहा गया, और गिफ्ट के रूप में जो उसे, तो उसने जो है पिन कुशन के बारे में ये सुझाव दिया, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ये जो है पीली रेशम के सुंदर टुकड़े से बनाने के लिए ये बात कही। सो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन पार्ट 2।